हरवंश श्रवण की विधि और फल। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें हरवंश के नवह श्रवण की विधि बताऊंगा। यह विधि प्रायः बहुत से सहायकों की सहायता से ही सिद्ध होने वाली है। पहले यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जितने धन का प्रबंध किया जाता है उतने धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 मास कथा आरंभ करने में श्रोताओं के लिए अभीष्ट सिद्धि के सूचक हैं। इस कार्य में उन्हीं लोगों को सहायक बनाना चाहिए जो उद्योगी हों। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों विभिन्न स्थानों में यह संदेश कहला देना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, अतः आप सब सज्जनों को सपरिवार पधारना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों में हरि कीर्तन के लिए उत्सुक रहने वाले जो विरक्त वैष्णव हों उनके पास अवश्य निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। उस पत्र के लेखन की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 9 दिनों तक सत्पुरुषों का समागम सत्संग का सुअवसर रहेगा जो सबके लिए परम दुर्लभ है। अतः आप लोग हरिवंश कथामृत का पान करने के लिए अवश्य पधारने की कृपा करें। जो लोग आए उन सबके रहने के लिए स्थान का यथोचित प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल बनाना चाहिए। उस भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से वहां चौक पूरे। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दी और कथा के लिए एक ऊंचा मंडप तैयार कराई जो केले के खंभों से सुशोभित हो। उसे सबोर फल, फूल, पल्लव और चंदोबे से अलंकृत करी। चारों दिशाओं में ध्वजारोपण करी। उस मंडप में सुंदर फाटक लगाकर उसकी शोभा बढ़ाई। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करी और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर समझा बुझाकर बिठाई। इसी प्रकार नीचे भी 7 लोकों की कल्पना करी और उनमें साधारण जनता को बिठाई। पहले उन विरक्त ब्राह्मणों के लिए उत्तमोत्तम आसनों का प्रबंध करना चाहिए। फिर कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन की व्यवस्था करी। जब वक्ता का मुंह उत्तर की ओर रहे तब श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तब श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। जो विरक्त, विष्णु भक्त, वेद शास्त्र विशारद, जाति का ब्राह्मण भांति भांति के दृष्टांत देकर ग्रंथ के भाव को हृदयंगम कराने में कुशल, धीर और दयालु हो, ऐसे पुरुष को ही वक्ता बनाना चाहिए। जिन मनुष्यों को वेद वेदांत के तत्वज्ञ ब्रह्मवादी गुरुओं से उपदेश प्राप्त होता है उन्हें तत्काल सिद्धि सुलभ होती है। जो गुरु अन्य सामान्य लोगों के समान ही नीत कुशल हैं, उनसे जिन मनुष्यों को उपदेश प्राप्त होता है उनको कैसे सिद्धि मिलेगी। जो अनेक मत मतांतरों के चक्कर में पड़कर भ्रांत हो रहे हों, स्त्री लंपट हों और पाखंड की बातें करते हों, ऐसे लोग यदि पंडित भी हों तो उन्हें धर्म में शास्त्र, इतिहास, पुराण की कथा कहने के लिए वक्ता ना बनाए। उन्हें ऐसे कार्य से दूर ही रखे। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए उसी योग्यता का एक और विद्वान रखे। वह भी संशय निवारण करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ता को उचित है कि वह कथा आरंभ होने से एक दिन पहले क्षौर करा ले, जिससे व्रत का पूर्णतः निर्वाह हो सके।
जब वक्ता और श्रोता दोनों के चंद्र बल ठीक हो और सुनने वाले दंपत्ति के ग्रह एवं तारा बल भी अनुकूल हो, तब कथा आरंभ करनी चाहिए। श्रोता अरुणोदय काल में दिन निकलने से 2 घड़ी पहले शौच आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक स्नान करे। प्रतिदिन मन को संयम में रखकर संक्षेप से संध्या वंदन आदि करके हाथ पैरों को अच्छी तरह धोकर पहले ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराई, फिर गोबर से लिपे पुते स्थान पर सर्वतोभद्र मंडल की रचना करी और अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण पूजन कर्म संपन्न करी। कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करी। तत्पश्चात लक्ष्मी, रुक्मिणी तथा प्रद्युम्न आदि पुत्रों सहित गोपालक भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करी। कथा की निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि के लिए ही देव पूजन पूर्वक पत्नी और पुत्र सहित भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। इसके बाद यह संकल्प करना चाहिए, आज यहाँ इत्यादि रूप से वर्तमान देश काल का स्मरण करके यजमान यूं कही, अमुक गोत्र, अमुक प्रवर और अमुक नाम और जाति वाले मुझ सपत्नीक यजमान की जन्म जन्मांतरों में संचित महापातक समूहों के नाश पूर्वक उस पाप संचय से होने वाली संतान बाधा का निवारण करके इस जन्म में संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से और उस संतान की आयु बढ़कर 100 वर्ष की हो जाए, इस अभिलाषा से अपने को भी संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो। इस कामना से इहलोक में शरीर की शुद्धि के लिए और परलोक में इंद्रादि लोकों को लांघ कर भगवान विष्णु की भक्ति के उद्रेक से सुलभ विष्णु लोक में गमन और वहां एक कल्प तक निवास पूर्वक अंततो गत्वा भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए हम दोनों दंपत्ति यज्ञकर्ता रूप से हरिवंश पुराण का श्रवण करेंगे। यदि पति और पत्नी में से कोई एक ही कथा श्रवण का करता हो तो एक वचन करिष्ये अर्थात करूंगा ऐसी क्रिया बोलकर संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प करने के अनंतर वेद शास्त्रों के अध्ययन से संपन्न वक्ता का विधि पूर्वक पूजन करके उसका वरण करे। सोने की अंगूठी, विशेषतः 2 स्वर्ण में कुंडल, धोती, चादर, पगड़ी, 16 पल स्वर्ण, फूल, पान, सुपारी और अक्षत लेकर शुद्ध चित्त हो इस संकल्प बोलकर वक्ता का वरण करे। वरण का संकल्प इस प्रकार है, आज यहाँ इत्यादि रूप से वर्तमान देश काल का स्मरण करके यजमान यूं कहे, हम दोनों दंपत्ति अमुक गोत्र वाले अमुक ब्राह्मण का इन चंदन, तांबूल, स्वर्ण और वस्त्र आदि उपकरणों द्वारा हरिवंश सुनाने के लिए व्यास रूप से वरण करते हैं। फिर वाचक कहे, मेरा वरण हो गया। उसके ऐसा कहने पर यजमान साधक व्रत से दीक्षा को पाता है, दीक्षा से दक्षिणा को और दक्षिणा से श्रद्धा को पा लेता है, फिर उस श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से वक्ता के दाहिने हाथ के मूल भाग में रक्षा बंधन करे। तत्पश्चात ब्राह्मण को श्रोताओं के हाथ में भी रक्षा बंधन करना चाहिए। तदनंतर चंदन आदि उपचारों से तथा वस्त्र, पुष्प, अक्षत, स्वर्णमय आभूषण, सुपारी और ऋतुफल आदि से षोडशोपचार की विधि द्वारा पुराण का पूजन करना आवश्यक बताया गया है। शेष ब्राह्मणों की पूजा करके हरिवंश का श्रवण करना अभीष्ट फलदायक माना गया है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके विधि पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तदनंतर सभी श्रोता व्यास को नमस्कार करें। उस समय यजमान ये प्रार्थना करे, समस्त शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप, सत्यवती नंदन भगवान व्यास आपको
नमस्कार है। इस प्रकार व्यास को नमस्कार करके सुंदर पवित्र स्थान में कुशासन पर बैठकर प्रतिदिन उल्लासपूर्ण प्रसन्न चित्त हो कथा श्रवण करी। पुराणज्ञ पुरुष बालक हो या जवान, बूढ़ा हो या दरिद्र एवं दुर्बल, पुण्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के लिए वह सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के तुल्य है, उस पुराण वेत्ता विद्वान के प्रति कभी नीच बुद्धि ना करे। जगत के मनुष्यों के लिए जो जन्म से और गुणों की शिक्षा देने के कारण गुरु हैं, पुराण का विद्वान उन सबका भी परम गुरु है। कोटि सहस्त्र जन्मों में बारंबार उत्पन्न होकर कष्ट पाने वाले जीवों को जो पुराण कथा सुनाकर पुण्य वृत्ति प्रदान करता है, उससे श्रेष्ठ गुरु दूसरा कौन है। जो पुराणों का ज्ञाता, पवित्र, जितेंद्रिय, शांत, मात्सर्य रहित, साधु और दयालु है, वह विद्वान वक्ता पुराणों की पुण्य कथा कही। पुराण वेत्ता द्विज जब व्यास आसन पर आरूढ़ हो जाए, तब से कथा प्रसंग की समाप्ति तक वे दूसरे किसी को नमस्कार ना करे। जो धूर्त हो, जो दुराचारी हो, तथा दूसरे जो तर्क से हराने की इच्छा रख कर आए हों, उन कुटिल वृत्ति वाले मनुष्यों के सामने कभी कथा ना कहे। जो स्थान दुर्जनों से भरा हो, शूद्रों और हिंसक जंतुओं से आवृत हो, वहां और अपवित्र गृह में विद्वान पुरुष कभी पुराणों की पवित्र कथा ना कहे। सज्जनों से भरे हुए अच्छे ग्राम में, उत्तम क्षेत्र में, देवता के मंदिर में तथा नदों और नदियों के पावन तट पर विद्वान वक्ता पुण्य कथा का उपदेश करे। राजन, ऐसे वाचक से कथा सुनकर मनुष्य अभीष्ट फल को पा लेता है। हरवंश पुराण इहलोक और परलोक में भी कल्याणकारी, पुण्यदायक, पुत्र आदि अभीष्ट वस्तुओं की सिद्धि देने वाला तथा बड़े बड़े पाप आदि का शमन करने वाला है। जितेंद्रिय पुरुषों को पुत्र आदि की सिद्धि के लिए हरवंश का सहारा लेना चाहिए। इस पुण्यदायक और पापनाशक पुराण को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए।